अपनी धुन पे बढ़ जा, तू तो हुनरबाज है, तू ही तो हुनरबाज है, अरे तू तो हुनरबाज है। हेलो दोस्तों, तो लीजिए एक बार फिर हम आ गए हैं हुनरबाज लेकर। जी हाँ, वही कार्यक्रम जहां आप मिलते हैं आपके दोस्त यानी कि राजू, माला और अनु से। आप ही की तरह ये भी कभी अपनी मुश्किलों से परेशान होते हैं, तो कभी इन परेशानियों को सुलझाने के कोई नए पुराने तरीके ढूंढ ही लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये तीन आज क्या खिचड़ी पकाएंगे। अच्छा, एक बात याद रखना, कहानी बड़े ध्यान से सुननी है, तभी तो कहानी के बाद पूछे गए सवाल का आप जवाब दे पाएंगे और आप में से कुछ युवा बन पाएंगे चैंपियन। अब चैंपियन बन के क्या मिलेगा, ये तो वक्त के साथ साथ आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए सुनते हैं। अरे अनु, आ बैठ, इधर बैठ, तेरा ही इंतजार हो रहा था। हाँ, अरे आज रसोई में माँ का हाथ बटाते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। कितना अच्छा लग रहा है ना, इतने दिन बाद हम देर शाम ऐसे बतिया रहे हैं। आप दोनों को पता है शाम को घर से आते वक्त गलियां कितनी खाली रहती हैं? ऐसा लगता है सारे शहर में आप ही हो और सारा गांव बस आपका। सोचो अगर ये सच होता तो। वाह रे अनु, पर ना ऐसे सपने मत दिखाओ जो सच ही ना हो सके। अरे मेरी बहना, सोचने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं। इसको छोड़ अनु, तू आंख बंद कर और सोच, अगर पूरा गांव नहीं भी तो क्या होता अगर 2 बीघा जमीन सिर्फ तेरी होती और उस पर कुछ भी करने के पैसे, लोग और काबिलियत भी होती तेरे पास। सोच। मैं बनाती उस पर एक छोटा सा ऑफिस जिसमें चलाती मेरा खुद का बिजनेस। एक गाड़ी होती और काफी सारे लोग होते जो छोटी टोलियों या ग्रुप में बैठे अलग अलग काम कर रहे होते। कोई पैकिंग कर रहा होता तो कोई ऑर्डर पहुंचा रहा होता। अनु, तेरे बड़े बड़े सपनों की तो भाई दाद देनी पड़ेगी, पर ये तो बता कि बिजनेस होता किस चीज का? अरे अगर ये पता होता तो बात ना बन जाती। बचपन से माँ पापा को बांस से टोकरियाँ बनाते देखा है। मैंने कई बार सोचा उनका हाथ बटाऊं, पर टोकरियाँ बनाने में मन ही नहीं लगता। अच्छा, ये पूछताछ छोड़िए, राजू भैया आप तो ये बताइए कि आप क्या करते? अब भाई मैं तो क्या ही बताऊं, जमीन को घर की बनी खाद से उपजाऊ बनाता, फूल फल सब्जियां उगाता। वाह क्या लग रही है मेरी ताजी हरी भिंडी, ओए होए। और खेत में लगी हल्दी, उसको पीसकर गाढ़ा पीला रंग बना देता, ओए होए होए होए। और हाँ, केले के पेड़ कैसे भूल सकते हैं भला। ताजे ताजे केलों के बिस्किट, चिप्स, जैम और शैम्पू बनाकर बेचूंगा। यही है मेरा प्लान तो भाई। क्या? केले का शैम्पू? अरे सिर्फ शैम्पू ही नहीं, पत्तों के बर्तन, केलों की छाल के कपड़े, तने के पकवान और जड़, फूल और तने से कई दवाइयाँ। केलों की पेड़ की तो बात ही निराली है। बस भी करो हवाई किला बनाना राजू भैया। थोड़ा माला दीदी को भी बोलने दो, अगर ये गुस्सा कर गई तो इन्हीं केलों के छिलकों पर फिसले पड़े मिलोगे। मुझे तुम लोगों की तरह बड़े बड़े सपने देखना नहीं आता, मुझे तो जो दिखता है वही पता है बस। तो माला, क्यों ना तुम अपने आसपास को ही ध्यान से महसूस करो, शायद उसी में तुम्हारे लिए कोई प्रेरणा छुपी हो। तो दोस्तों, क्या आपको आज की कहानी से कुछ सीखने को मिला? चलिए देखते हैं आपको कहानी कितनी याद है, एक आसान से सवाल का जवाब देके। केले के पेड़ का कौन कौन सा भाग उपयोगी है? अगर आपको लगता है सिर्फ केले का फल और पत्ता तो दबाएं नंबर 1, और अगर आपको लगता है कि फल और पत्ते के साथ साथ छिलका, तना, छाल, फूल और जड़ भी उपयोगी है तो दबाएं नंबर 2। तो सुना आपने दोस्तों कि कैसे ये तीनों हवाई किलों से ही सही मूड बनाना अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आखिर जो सपने देखता है
वही तो उन्हें पूरी करने का रास्ता भी ढूंढ पाता है। तो अगर आपको 2 बीघा ज़मीन और उस पर कुछ भी कर पाने के लिए पैसे, लोग और काबिलियत मिलती, तो आप क्या करते? या फिर क्या आप भी माला की तरह अपने आसपास की जगहों से प्रेरणा लेना पसंद करते? अपने सपने, कल्पनाएं और संदेश हम तक ज़रूर पहुंचाएं अपने फ़ोन में नंबर 3 दबाकर। मैं राजनगर मधुबनी से बोल रहा हूँ। मैं हुनरबाज की कहानी बहुत अच्छे तरीके से सुन रहा हूँ। हमारे पास भी 2 कट्ठा जमीन रहता है, तो हम भी फूलों की बागान लगाते और उस बागान से अच्छे शादी में, विवाह में, मुंडन में और पूजे पाठ में भी हमारे जो बागान है वो काम आता। उसी बागान से जो हम काम करते तो हमें बहुत ही अच्छा लगता और उससे हमारा कुछ बेनिफिट भी होता, कुछ आर्थिक पैसा, जैसे पैसा भी मिलता हम लोग को। मेरा नाम काजल कुमारी है, घर सारंगपुर है, 10 कट्ठा जमीन। पहले तो हम उसमें 3 रूम बनाएंगे। एक में बच्चे को पढ़ाएंगे, दूसरा में सिलाई, तीसरा में ब्यूटी पार्लर। मेरा नाम शोभा कुमारी है, मैं बोकारो से बोल रही हूँ। अगर हमको 2 बीघा जमीन मिलने पर एक आम का बागान लगाती और आम के फलने के बाद आमों को बेचती और आमों को भी अचार करके भी बेचकर भी 2 पैसे कमा सकती हूँ। मेरा नाम बेबी देवी। मैं घर से नहीं निकलती थी, लेकिन अब मैं निकलना चाहती हूँ, इसलिए कि अपनी हुनर को पहचानने के लिए मैं मछली पालन करना चाहती हूँ। लोगों यहाँ के कहते हैं कि मछली पालन सिर्फ मर्द कर सकते हैं, लेकिन महिला भी कर सकते हैं।